नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्मित सिंह। सिद्धू मूसेवाले के पिता ने हाल ही में अपने गांव में एक संबोधन किया है जिसमें उन्होंने अपने बेटे के कत्ल को लेकर कई ऐसे चीज बोले, कई ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। उन्होंने एक ऐसा पैजामा कुर्ता सिलवाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। इसके साथ ही उन्होंने सिद्धू मूसेवाले के जन्म की तारीख लिखी है। इसके साथ ही जब सिद्धू मूसेवाले को भरी बाजार में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था, वो तारीख भी उन्होंने उस कुर्ते पैजामे पर छपवाई है। इतना ही नहीं, बलकौर सिंह ने कहा कि अगर उनके बेटे यानी सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ नहीं मिलता तो वो भरी अदालत में बेटे के खून से सना कपड़ा पहनकर जाएंगे और इंसाफ की गुहार लगाएंगे। आपको बता दें कि बलकौर सिंह ने जब जन संबोधन किया था तो उसमें कई ऐसे चीजें बोली थी, सरकार को आड़े हाथ लिया था। उन्होंने ड्रग्स कल्चर को भी, जो पंजाब में ड्रग्स कल्चर है उसके खिलाफ भी बोला। बलकौर सिंह ने लॉरेंस ने जो इंटरव्यू दिया था उसके खिलाफ भी बोला कि कैसे लॉरेंस एक टीवी पे आता है और इंटरव्यू देता है। इसके साथ साथ उन्होंने लॉरेंस जैसे पुलिस कस्टडी में लॉरेंस को लाती है और लॉरेंस जिस सेल में रहता है उस पर भी उन्होंने बात किया कि कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग इस सब में मौजूद होते हैं, मिली भगत होती है। इसके साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे भी तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा कि एक गैंगस्टर जो है वो पुलिस या प्रशासन को इतने पैसे दे देते हैं कि उनका मुंह बंद रहता है। कहीं ना कहीं ये लूप होल है प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। जो सरकार के कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने सभी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग को उन्होंने आड़े हाथ लिया और कहा कि कहीं ना कहीं ये लोग की वजह से गैंगस्टर हो, चाहे गन कल्चर हो, ये सारी चीजें पंजाब में खुलेआम धड़ल्ले से हो रही है। इसके साथ ही बलकौर सिंह ने एक ये भी बात कहा कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला को भरे बाजार में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था, जब तक उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलता वो इसी कदर रैलियां करते रहेंगे, वो इसी कदर चीजें बोलेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने एक कुर्ता पैजामा सिलवाया जिस पर सिद्धू मूसेवाला के मौत की तारीख लिखी हुई है, उनकी बर्थ डेट लिखी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। इसके साथ ही उनके समर्थक भी है जो सिद्धू मूसेवाले को न्याय दिलाने की लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि हम जब भी अदालत जाएंगे तो इन्हीं कपड़ों में जाएंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। आपको याद होगा कि 29 मई साल 2022 को सिद्धू मूसेवाले की मौत हो गई थी। आज साल 2023 चल रहा है लेकिन न्याय की कोई भी दरकार उनके तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से बलकौर सिंह लगातार सरकार को आड़े हाथ लेते हैं और सरकार पर कई ऐसी बातें, ऐसे सवाल उठाते हैं जो जायज भी है। सरकार पर निशाना साधते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं जो गन कल्चर है, चाहे वो ड्रग्स कल्चर है जो पंजाब में आड़े हाथ होता है, वो कहीं ना कहीं सरकार को पता होता है, लेकिन फिर भी सरकार के लोग मिली भगत में शामिल होते हैं जिसकी वजह से ये चीजें कम नहीं हो रही है। उन्होंने ये तक कहा कि क्या हम भी दूसरे लोगों की तरह जमीन बेचकर विदेश में चले जाएं, यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ की सरकार है, कानून व्यवस्था है, वो उससे तंग आ चुके हैं। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए वो जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं उससे थक हार गए हैं। जो उनके इस स्पीच में साफ दिखाई दे रहा है कि बलकौर सिंह किस तरह अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसके साथ ही बलकौर सिंह ने यह भी कहा कि किस तरह से गैंगस्टर्स खुलेआम जब पुलिस के साथ अदालत में पेशी के लिए जाते हैं तो कैसे वो अपने गॉगल लगाए होते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस पे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस सेल में वो गैंगस्टर रहते हैं उसमें जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही बलकौर सिंह ने कई ऐसे चीजें किए हैं, ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे उनकी ये स्पीच में। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर बलकौर सिंह ने अपने स्पीच में क्या क्या कहा है। कि साडा सिस्टम खरीदन लग गया है, हुण असीं की करिए? असीं किते दोषियां नूं पेश हुंदियां वेखदियां साडा खून चलदा है। 3 DSP लेके विचाले कालियां ऐनका ला के ब्रांडेड टी-शर्टां पा के वो गुंडा चलदा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट मानजो के गल कहंदी है भी वो गुंडा जिन्होंने सजा ना होंदी होवे केसां दे विच, भाव वो गवाहां नूं मुकराउण दी क्षमता रखदा होवे अंदर बैठा, वो आम बदमाशां नूं किते ज्यादा खतरनाक हुंदा है। जिहदे खिलाफ कोई गवाह गवाही देण दी हिम्मत ना करे। उन्हां जो लॉरेंस एक है जिहदे उत्ते 200 मुकदमे के करीब
मुकदमे चलते हैं पर सजा किसी चो नहीं होती। दरअसल बलकौर सिंह ने पंजाब में जो नशा कल्चर है उसको लेकर भी खुलकर बात किया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार के नाक के नीचे ये सब चीजें होती हैं। वहां के युवा इस कदर इसमें संलिप्त है कि वो चाह कर भी इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार वहीं चुप्पी साधे हुए है। वहीं दूसरी ओर अगर गैंगस्टर्स की बात करें तो उन्होंने ये तक कहा कि सरकार के कुछ लोग हैं जिन्हें गैंगस्टर मोटी रकम दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह नहीं खुलते और वो चुप्पी साधे बैठे होते हैं। कहीं ना कहीं बलकौर सिंह ने अपने इस स्पीच में ये तक कह डाला कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, उनके बेटे को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, इंसाफ के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन नतीजा जैसे का तैसा है। जो शुरू में हाल था वही आज के दिन भी पंजाब में वही वैसा दिख रहा है। जबकि उन्होंने भगवंत सीएम जो वहां के हैं भगवंत मान, उनको लेकर भी तंज कसा कि सरकार चुप्पी साधे है, कुछ कर नहीं रही है। लेकिन ऐसे में अगर उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सिद्धू मूसेवाला के जो खून है उससे सना कपड़ा पहनेंगे और वो भरी अदालत में जाने वाले हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच भी वो वही कपड़ा पहनेंगे और इसके साथ उन्होंने एक पैजामा कुर्ता सिलवाया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, और उनके लोग, वहां के लोग जो सिद्धू को न्याय दिलाने वाले हैं, वो लोग भी इसी कपड़े को पहनकर रैलियां निकालेंगे और न्याय की मांग करेंगे। आखिर देखने वाली बात होगी कि ये सिद्धू मूसेवाले केस को लेकर कब तक सरकार चुप्पी साधे रहती है और इंसाफ बलकौर सिंह को कब मिलता है।